वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र एकेडमी में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आर्टिकल और डिटरमिनर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आर्टिकल और डिटरमिनर्स को वहां से देख सकते हैं। और आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है नरेशन। तो दोस्तों, नरेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, थोड़ा सा फियर होते हैं वो। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इस टॉपिक को अपने 4 वीडियोस में मैंने डिवाइड किया है। तो आई होप कि अगर आप पूरे वीडियोस देखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट से आपको मिल जाएगा, तो आपके डाउट सदा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, नरेशन, इसको सीबीएसई पैटर्न में अगर देखें तो इसको स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है ना। नरेशन और स्पीच भी इसको कहा जाता है। अब स्पीच जो है वो भाषण देने वाले स्पीच से ये अलग स्पीच होता है, ठीक है। इस स्पीच में क्या होता है कि हम स्टेटमेंट लेते हैं, किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को लेते हैं, ठीक है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच समझ जाएंगे आप, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें एक चीज ध्यान ये रखने वाली बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट दे दिया जाता है कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू फॉलोइंग, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखा रहता कि डायरेक्ट में करिए कि इनडायरेक्ट में करिए। क्वेश्चन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने के लिए भी पूछा जाता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी पूछा जाता है। दोनों के लिए रूल होते हैं, लगभग सेम रूल होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक रिकॉग्निशन रखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आपको सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा देख लें तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, मतलब इसका जो आंसर हमें देना है वो किस में देना है, इनडायरेक्ट स्पीच में देना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इन्वर्टेड कामा ना रहे, ठीक है ना रहे, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है और हमें आंसर किस में देना है, डायरेक्ट स्पीच में देना है। अब अगर मान लीजिए इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कहते किसे हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब स्पीकर के द्वारा कहे हुए कथन को, स्पीकर के द्वारा यूज किए गए स्टेटमेंट को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गैलीलियो ने कहा कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो हमने गैलीलियो की सीधी बात को या कि किसी साइंटिस्ट की बात को सीधे सेम एज लिख रहे हैं, तो वो क्या कहला जाता है, डायरेक्ट स्पीच कहला जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम मेन थीम तो रखते हैं, मतलब उसका जो मेन सेंस है वो तो हम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, बट उसमें हम अपने से कुछ ऐड कर देते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हमारे जहन में जो चीज़ आए हम उसको ऐड कर दें, नो, बिल्कुल भी नहीं, है ना। लेकिन उसमें हम रूल के अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, तो ये कहला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि स्पीकर के द्वारा कहे हुए स्टेटमेंट को, उसके मीनिंग को सेम रखते हुए कुछ हम चेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहला जाता है या इनडायरेक्ट नरेशन कहला जाता है। अब इसमें ये देखना है, अपन ये देख लिए कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब अपने को देखना है कि इसमें हम चेंज क्या करते हैं, मतलब क्या बदलते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें चेंज क्या करना है, क्या बदलना होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय हमें क्या बदलना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं बता दूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय केवल 3 चीज़ों को हम बदलते हैं, ठीक है। किसको किसको बदलते हैं, पहली चीज होती है हमारा पर्सन, ठीक है ना। किसको बदलते हैं हम, पर्सन को बदलते हैं, पर्सन में चेंजिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या बदलते हैं, दूसरी चीज हम बदलते हैं वर्ब को,
ठीक है ना, वर्ब को कह लीजिए या टेंस को कह लीजिए, ठीक है ना। और तीसरी चीज हम क्या बदलते हैं, तीसरी चीज एडवर्ब को बदलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा चौथी कोई चीज चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। क्या क्या चेंज करना होता है, पर्सन को चेंज करना होता है, वर्ब को चेंज करना होता है और एडवर्ब को चेंज करना होता है, चौथी कोई चीज़ चेंज नहीं करना होता। तो पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप अपने जहन में रखिए कि हमें चेंज क्या करना होता है, कैसे करना होता है, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले अब देखते हैं इसका सेकंड सेगमेंट देखते हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है, ठीक है ना, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, ये अपन सबसे पहले देखते हैं। ध्यान ये जरूर रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि हमें चेंज क्या क्या करना है। तो पहले हमें पर्सन को चेंज करना होता है, फिर वर्ब की चेंजिंग को ही टेंस की चेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच में क्या पार्ट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो पर्सन की चेंजिंग आपसे बन जाएगी। और ध्यान रखिए, नरेशन में अगर आपसे पर्सन की चेंजिंग आ गई तो फिर आप ध्यान रखिए, यकीन मानिए कि आपसे नरेशन बन गया, मीन्स स्पीच आपसे बन गया। तो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो भाग आते हैं, जो पार्ट आते हैं, वो आते हैं अपने तीन। फर्स्ट पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। इसको आप मतलब संक्षेप में छोटी सांकेतिक भाषा में आरएस कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। कुछ किताबों के अनुसार यहाँ पास रिपोर्टिंग स्पीच भी लिखा रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो नाउन फॉर्म में है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में। फिर सेकंड इसका पार्ट जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप संक्षेप में कह सकते हैं VR। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब। थर्ड पार्ट होता है इसका VRS, ठीक है, VRS। तो RS आप जानते हो रिपोर्टेड स्पीच है, और V जो है वो स्टैंड करता है वर्ब के लिए, मतलब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ RS। ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। मतलब ऐसा समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा। ये मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया और यहाँ पास अंदर लिख दिया, मतलब सेंटेंस का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा से बाहर रहेगा, क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो इन्वर्टेड कामा से बाहर रहे, आउटसाइड रहे, तो वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और तीसरा जो आपका VRS है, VRS जो होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, VRS बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे कहा गया कि he said to me I am a boy, ठीक है, I am a boy, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। अब इसमें अपने को तीनों पार्ट समझने हैं कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना।
तो मैंने कहा कि जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, आर्यस कहलाएगा। सेकंड थिंग में आते हैं, मैंने कहा कि जो सेंटेंस का भाग इन्वर्टेड कामा से बाहर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए ये इन्वर्टेड कामा से बाहर है, इट मीन्स दैट इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। थर्ड में आते हैं अपन, भी आर एस क्या है, देखो आर एस आपने पहचान लिया है। रही बात वर्ब की, ये है अपना आर एस, इसमें एम जो है वो क्या है, वर्ब है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, भी आर एस। ये तीनों पार्ट बहुत जरूरी है। इसके बाद अपन देखेंगे कि पर्सन की चेंजिंग कैसे करना है, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शुरू में मैंने बताया था कि 3 चीज़ों की चेंजिंग करना है, पर्सन की, वर्ब की, एडवर्ब की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पर्सन की चेंजिंग, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में बताऊंगा आपको वर्ब की चेंजिंग और थर्ड में एडवर्ब की चेंजिंग, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और VRS मतलब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों अब अपन देखेंगे कि पर्सन की चेंजिंग कैसे करते हैं, ठीक है। पर्सन होते हैं इंग्लिश में 3 होते हैं। मैं बोलूँगा, तुम सुनना उसके बारे में, मीन्स जो बोलने वाला होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जो सुनता है या सुन रहा होता है मतलब तुम, वो क्या होता है, हमेशा सेकेंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में अपन बोलते हैं, सपोज करिए कि हम महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप याद करने के लिए ट्रिक के रूप में क्या समझ सकते हैं कि मैं बोलूँगा, तुम सुनना उसके बारे में, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझिए। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे पर्सन होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपना सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है अपना पोसेसिव केस, ठीक है ना। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है अपना पोसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ठीक है, मतलब काम को शुरू करेगा वो, ठीक है। और इंग्लिश में ये कहाँ आएगा, 95 टाइम्स वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, मतलब शुरू में आएगा, ठीक है ना। कहाँ आएगा, शुरू में आएगा, ठीक है ना, सेंटेंस को शुरू करेगा। कौन कौन से होते हैं, ये होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है, ये 7 होते हैं, ठीक। इनका यूज कभी भी दोस्तों आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हो, मीन्स इनका यूज कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं कर सकते, ठीक है ना, बीच में भी नहीं कर सकते। केवल और केवल अपन इनका यूज कहाँ कर सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, मीन्स एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। और पोसेसिव केस जो होता है, संबंध कारक जो होता है वो होता है माई और माइन भी होता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, इसका ऑब्जेक्ट होता है अवर, ठीक है। इसी तरह से यू का देखें तो ये होता है यू और यहाँ पास होता है योर, ठीक है। फिर देखें यही कंडीशन अगर अपन दे में करें तो दे का होता है देम और फिर होता है देयर, ठीक है। इसी तरह से आप अगर ही को देखें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम और इसका पोसेसिव केस होता है हिज। यही कंडीशन अगर सी में देखें तो हर होता है और यहाँ पास भी हर होता है। और इट का देखें तो यही कंडीशन इट होता है और यहाँ पास इट्स होता है। इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर रखना है कि इनका यूज केवल और केवल शुरू में होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नरेशन में कभी भी इनका यूज शुरू के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, केवल शुरू में इनका यूज होगा। और इनका यूज हमेशा अंत में होगा, सेंटेंस के लास्ट में होगा, अंत में होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इनका यूज हर जगह होगा, ठीक है ना, इनका यूज हर जगह अपन कर सकते हैं, हर जगह यूज होगा। अब देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है। अब ऐसा समझिए कि इनके 2 लड़के हैं, एक मी है और एक माई है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि सर्प है ना, तो सर्प के 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, सर्प ही कहलाएगा। तो आई के 2 बच्चे हैं, मतलब ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन होगा, ये भी फर्स्ट पर्सन होगा,
ठीक है ना। अब सांप का परिवार देखें, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, तो सांप का परिवार भी सांपे होगा दोस्तों, ठीक है ना, शेर नहीं हो सकता, ये क्लियर बात है। तो इसका मतलब ये भी फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन और ये भी फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। ये दोनों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, ठीक है। अब ये जो सेकंड पार्ट बच रहा है ये कहलाता है सेकंड पर्सन कहलाता है। ये सभी क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ये सभी क्या हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और इन सभी का प्लूरल होता है दे, ध्यान रखिएगा। ये सभी सिंगुलर होते हैं लेकिन इन सभी का प्लूरल क्या होता है, दे, मतलब दे भी क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन इसको कहते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब देखिए पर्सन की चेंजिंग आपसे अभी बन जाएगी। पर्सन की चेंजिंग करने के लिए एक ट्रिक होता है SON, आप इस तरह से लिख लीजिए SON, ठीक है ना। पर्सन आप जानते हैं 3 होते हैं, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार S फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन O फॉर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, नो, किसी के अनुसार नहीं चेंज होगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन किसी के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है ना, ये चीज़। अब देखिए, अब आपसे पर्सन की चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। टेबल आपको लर्न होना चाहिए, अभी मैं टेबल के माध्यम से ही आपको बता दूंगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, केवल अभी फोकस करिएगा पर्सन के ऊपर, मैं केवल पर्सन की चेंजिंग बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए he said to me I am a boy, ठीक है, I am a boy, ये समझिए इन्वर्टेड कामा क्लोज। इन्वर्टेड कामा दिख गया मतलब आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, आंसर हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। अब कैसे इसको चेंज करना, दोस्तों इसमें कभी चेंज नहीं होता, ये सेम एज रख दिया जाता है, ही मतलब ही, ठीक है। सैड टू रहता है तो टोल्ड में कर दिया जाता है, अगर सैड अकेला है तो सैड ही रहता है, ठीक है। और इस मी में भी कभी परिवर्तन नहीं होता, सेम एज रहता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम चेंजिंग नहीं करते। तो ये क्या हुआ, ही टोल्ड मी। इस कामा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। अब देखिए ये आई कौन सा पर्सन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया और फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग, ये फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई के स्थान पे क्या लिख देंगे दोस्तों, ही लिख देंगे यहाँ पास। इज एम आर चेंज होता है बाज वर्ब, वो मैं बाद में उसका रोल बताऊंगा, अभी केवल पर्सन पे आप देखिए। तो इज एम आर के स्थान पे क्या होगा, वाज हो जाएगा, ही के साथ वाज लगेगा। और नाउन में आपको कोई चेंजिंग करना ही नहीं है, मैंने शुरू में बताया पर्सन को चेंज करना होता है और वर्ब को चेंज करना होता है और एडवर्ब को, तो एडवर्ब कहीं है नहीं, ये नाउन है, तो ये आपका सेम एज रहेगा। तो पूरा आंसर जो होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ बॉय, ठीक है ना। इस तरह से अपन पर्सन की चेंजिंग करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन का रूल हो गया। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ सेकंड पर्सन कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों अपन सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अपन देखेंगे कि सेकंड पर्सन की चेंजिंग कैसे होती है। सेकंड पर्सन को चेंज करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उस चीज़ का भी डिस्कशन करूंगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि राम सैड टू मी यू आर लेट। दोस्तों अभी मैं सेंटेंस भी सिंपल ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से पहले पर्सन चेंजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद अपन बड़े सेंटेंस भी लेंगे। पहले आपको सरलता से जटिलता की ओर लेके जाना है, तो ये देखना है कि पहले आप पर्सन चेंजिंग सीखिए, इसके बाद अपन बड़े सेंटेंस भी करके देखेंगे। देखिए ये राम मैंने बता दिया पिछले सेंटेंस में कि इसमें कभी चेंजिंग नहीं होता, सेम एज उतार दीजिए। सैड है तो आप इसको टोल्ड कर दीजिए,
मी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम एज कर दीजिए। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। अब देखिए यहाँ पास जो है ये यू शुरू में है, माने सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है ना। यहाँ पास मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये मी आ गया। देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर मान लीजिए अपने घर में पिताजी के फ्रेंड आ गए, है ना, तो फिर पिताजी को ही बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलना पड़ता है इन दिस सेंस कि उनका जो वर्क रहता है वो पिताजी से ही होता है। पिताजी का वर्क हमसे नहीं हो सकता। हमारा जो कोई फ्रेंड है वो हमसे ही मिलेगा, हमारे बड़े भाई से नहीं मिलेगा या छोटे भाई से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है दोस्तों, तो मी को भी सब्जेक्ट के रूप में आना पड़ेगा। तो जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट में है, ये पर्सन जैसे रहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन जैसे रहेंगे, इन पर्सन्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो मी के स्थान पे हम क्या कर देंगे? आई। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब मैंने कहा इज एम आर चेंज होता है वाज वर्ब में, तो आई के साथ वाज लगता है, तो ये वाज लगा दिया। लेट कभी चेंज होना नहीं है, क्योंकि आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान ये रखना है कि पर्सन को चेंज करना है, वर्ब को चेंज करना है, दोनों कर दिया। एडवर्ब तो है ही नहीं, तो क्या चेंज करना है? बाकी कोई चीज़ नहीं होना। तो ये है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है कि मोस्टली जब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऐसा कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये है, तो राम सैड डैश डैश इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, और यहाँ पास बोल दिया, सपोज करिए कि यू आर अ टीचर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, राम सेम ही रहेगा, मैंने लगभग सेम सेंटेंस लेने का प्रयास किया है। सैड अकेला है तो सैड ही रहता है। कामा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं अपन। अब देखिए ये सेकंड पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पास सन का रूल एक बार मैं फिर से आपके लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड किसी के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे? इस कंडीशन में दोस्तों अपन यहाँ मन में कहीं पे भी आप मान लो कि यहाँ मी है ना। तो जब आप मी मान लोगे, सेम कंडीशन यहाँ यू, यहाँ आपने मी मान लिया है इस सेंटेंस में, तो वापस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इज एम आर वापस चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। अ टीचर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये होता है पर्सन की चेंजिंग। अब अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन है, इसी सेंटेंस को देखिए, सेम सेंटेंस मैं ले रहा हूं, राम सैड टू मी ही इज अ टीचर, ठीक है ना, ही इज अ टीचर। सेम सेंटेंस में आपको ले रहा हूं। देखिए अब इसको समझिए, राम में कोई चेंजिंग करना नहीं है, सेम रहेगा। सैड अकेला है, सैड टू है सॉरी, तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। मी ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। कामा को हटाने के लिए दैट, ये ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। यहाँ मैंने लिख दिया ही सी इट, थर्ड पर्सन है, ये आपको लर्न करना है। तो थर्ड पर्सन है, तो देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, सेम एज उतार दीजिए, ही का ही रहेगा। इज एम आर चेंज होता है वाज वर्ब में, हालांकि उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब तक आपको लर्न हो चुका है कि इज एम आर चेंज होता है वाज वर्ब में, तो यहाँ पास वाज हो जाएगा। अ टीचर सेम रहेगा, अ टीचर, ये देखिए मीन्स आप देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। दोस्तों ये है पर्सन की चेंजिंग, ठीक है। अगर आपसे पर्सन की चेंजिंग आ गई है तो आप 100% निश्चिंत हो जाइए, आपसे नरेशन बन जाएगा। आप 2-3 बार वीडियो को देखिए। दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।